बांग्लादेश में शेख हसीना की तख्तापलट होने के बाद लगभग 1.5 सालों बाद बांग्लादेश में जनता की चुनी हुई सरकार है जो बनने जा रही है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन इसी चुनाव में कई ऐसे जगह पर हिंसा भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश की चुनाव है जो संपन्न हुआ। इसी चुनाव में बीएनपी पार्टी है जो बड़ी जीत हासिल किए हैं। बांग्लादेश की 299 सीटों में से बीएनपी पार्टी है जो 212 सीटों पर है जो जीत हासिल किए हैं। बांग्लादेश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए बहुमत की आंकड़ा 150 सीटें हैं, मगर बीएनपी पार्टी है जो बहुमत की आंकड़ा को पार करते हुए 212 सीटों पर है जो जीत हासिल किए हैं। वहीं पूर्व बांग्लादेश में कट्टरपंथी पार्टी यानी कि जमात इस्लामी महज 77 सीटों पर ही लुढ़क कर रह गई हैं। बांग्लादेश में लगभग 20 सालों बाद ही जो बीएनपी पार्टी की है जो सरकार बनने जा रही है। इससे पहले 2008 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग है जो सत्ता में थे, लेकिन इसी जीत के बाद अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटा और बीएनपी पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान है जो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में है जो शपथ लेंगे। बांग्लादेश में लगभग 35 सालों बाद कोई पुरुष है जो प्रधानमंत्री के रूप में है जो शपथ लेने जा रहे हैं। इससे पहले 1988 में काजी जफर अहमद हैं जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 1991 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश की सत्ता है जो दो भागों में बंटा रहा। एक बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और दूसरा खालिदा जिया। इन दोनों ही बांग्लादेश के चुनाव हैं जो जीतते आए थे और बांग्लादेश की सत्ता है जो इन दोनों के बीच है जो बंटा रहा। लेकिन अब 35 सालों बाद कोई पुरुष है जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में तारिक रहमान है जो शपथ लेंगे। तारिक रहमान जो बीएनपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, चुनावी प्रचार के दौरान तारिक रहमान की मां यानी कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की निधन जो हो गया था, लेकिन तारिक रहमान की मां की निधन होने के बाद भी बांग्लादेश की चुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका है जो निभाए हैं। बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान को जीत मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी हैं जो बांग्लादेश के बीएनपी पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान को उनकी जीत की बधाई हैं जो फ़ोन पर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहें कि तारिक रहमान से बातचीत कर बहुत खुशी हुई है। मैंने उन्हें बांग्लादेश चुनावों में उनकी शानदार जीत पर हैं जो बधाई दी है। मैंने बांग्लादेश की जनताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने की उनके प्रयासों में अपनी शुभकामनाएं और समर्थन व्यक्त किया। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान को उनकी जीत पर बधाई हैं जो भाई कहकर हैं जो दिए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो कहे थे कि बांग्लादेश की इसी शानदार जीत के लिए मेरे भाई तारिक रहमान, उनकी टीम में बाकी सभी को बधाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो ये भी कहें कि वे चाहती हैं कि बांग्लादेश भारत के साथ हैं जो हमेशा अच्छे संबंध हैं जो बनाए रखें। बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी की हैं जो शानदार जीत मिला, लेकिन बीएनपी पार्टी भी है जो भारत से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की हैं जो मांगे कर रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी के सीनियर नेता सलाहुद्दीन अहमद हैं जो शुक्रवार को कहें कि मैं बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की कानून के अनुसार हैं जो हमेशा से मांगे करते रहे हैं। ये दोनों देश के विदेश मंत्रालयों के बीच का मामला है। मैं कई बार भारत सरकार से हैं जो मांगे किए हैं कि शेख हसीना को वापस हैं जो बांग्लादेश भेज दीजिए ताकि बांग्लादेश में शेख हसीना के ऊपर हैं जो मुकदमा चलाया जा सके। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा भी सुनाई गया है, मगर बीएनपी के नेता हैं जो कह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस हैं जो बांग्लादेश भेज दीजिए, कानून के अनुसार हैं जो हम उनके ऊपर हैं जो मुकदमा चलाएंगे। अगर शेख हसीना के ऊपर कानून के अनुसार बांग्लादेश में मुकदमा चलाई जाती है तो खैर ये उचित भी दिखाई देता है।
लेकिन अगर कानून के अनुसार शेख हसीना के ऊपर बांग्लादेश में मुकदमा नहीं चलाई जाती है तो ये कहीं से भी उचित है जो दिखाई नहीं देती है। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि शेख हसीना की सरकार में छात्र आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें कई ऐसे छात्र की हैं जो जाने चला गया, लेकिन वो आंदोलन है जो कुछ ही समय के बाद सत्ता तक पहुंच गया और उसके बाद शेख हसीना को अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर है जो भागना पड़ा था। बीएनपी के नेता से लेकर भारत में भी असदुद्दीन ओवैसी हैं जो शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने के लिए कई बार प्रधानमंत्री मोदी के भी खुलकर हैं जो आलोचना किए हैं। अमित शाह, मोदी, हम आपको कह रहे हैं, घुसपैठी दिल्ली में बैठी है, घुसपैठी दिल्ली में बैठी है, जिसको बांग्लादेश की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। मोदी ने कहा, आ मेरी बहन, उस घुसपैठी को निकालो मोदी जी। बांग्लादेश की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान है जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में हैं जो शपथ लेने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 17 फरवरी को ढाका में राष्ट्रीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में आयोजित तारिक रहमान है जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में हैं जो शपथ लेंगे। तारिक रहमान की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेश हैं जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी को भी आमंत्रित हैं जो किए थे, मगर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो तारिक रहमान की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो मुंबई में फ्रांस की राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता हैं जो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की जगह लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं जो तारिक रहमान की शपथ ग्रहण समारोह में हैं जो शामिल होंगे। मगर ये लोग जा रहे हैं तारिक रहमान की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, इस पर हैं जो कोई भी सवाल है जो खड़ी नहीं होता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ही खड़ी होता है कि जब शाहरुख खान के टीम में KKR हैं जो अपनी टीम में बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को हैं जो अपनी टीम में रखे थे, तब बीजेपी के नेता से लेकर कई ऐसे कथावाचक हैं जो बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को हैं जो शाहरुख खान के टीम से हैं जो बाहर निकलने के लिए हैं जो बातें कहे थे कि आज बीजेपी के नेता और कथावाचक भारत की विदेश सचिव विक्रम मिश्री और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को तारिक रहमान की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से रोकेंगे।